और आइए अब आपको दिल्ली के लक्ष्मी नगर लिए चलते हैं। यहाँ की तस्वीरें देखेंगे और मास्क न पहनने वालों को लेकर लोगों के बहाने अगर आप सुनेंगे तो सोच में पड़ जाएंगे। अभय पराशर की इस रिपोर्ट को देखिए। में मार्केट्स की क्या तस्वीरें हैं उसकी एक झलक दिखाने के लिए हम पहुंचे हैं लक्ष्मी नगर की विजय चौक मार्केट में। ये मार्केट आप देख सकते हैं, हालांकि दिवाली का सीज़न अब चला गया है। दिवाली के समय और भी बहुत ज़्यादा यहाँ भीड़ थी, लेकिन अभी आज भी यहाँ पर शाम में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। आप इस वक्त देख सकते हैं जो ये तस्वीरें हैं विजय चौक मार्केट की। सोशल डिस्टेंसिंग की अगर बात करें तो सोशल डिस्टेंसिंग दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है। मास्क आप लोग प्रॉपर कवर क्यों नहीं कर रहे? सॉरी सर, नहीं, क्योंकि आप फैमिली के साथ हैं और केसेस जो है पर डे बहुत ज़्यादा। सर और भी लोगों से पूछ लीजिए ना आप। सबसे हम पूछ रहे हैं कि आपकी सेफ्टी के लिए नो कमेंट सर। तो आप मास्क नहीं पहनेंगे? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। पहन तो रहे भैया, वो बच्चा पकड़ा ना इसलिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि केसेस बढ़ रहे हैं, आप लोगों की सेफ्टी के लिए ज़्यादा बेहतर है। चलो ठीक है। सर मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ? नहीं, मास्क ही लगा रहे हैं। अभी बाहर आया मंदिर लगा दिया मास्क मैंने। मतलब आपको दिल्ली में केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, आपको नहीं लगता कि हल्की सी लापरवाही आपकी जान को खतरा हो? एक सेकंड के लिए हटाया था बस मैंने। आपने मास्क नाक के नीचे क्यों किया हुआ? अभी थोड़ा कुछ खा रहे थे ना, इसीलिए। अभी तो आप बाहर खड़े हुए थे। नहीं, अभी फेंका हो। तो कैमरा देख के आप मास्क लगा रहे हैं, पहले क्यों नहीं लगाया हुआ? नहीं सर, लगा रखा था। कुबेर खा रहा था मैं। नहीं खाऊं क्या कुबेर? ये अच्छा, अगर आप जो गुटखा खा रहे हैं अगर आपको लगता है, लेकिन आपको लगता है भीड़ वाली मार्केट में डेली 8,000-9,000 केसेस हो रहे हैं, लोगों की मौत हो रही है, आपकी जान को खतरा हो सकता है, इससे आपको ऐसा लगता है? हाँ, उनके बेचारों के लिए हो रहा है, वो हमारे लिए हो रहा है, समझ लो। वो भी हमारे जैसे ही हैं। आप लोग शॉपिंग के लिए आए हो, मास्क क्यों नहीं पहना हुआ आपने? संतरा खा रहे थे अभी। आंटी मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ? लगा रहे हैं। अच्छा, केसेस जो है लगातार बढ़ रहे हैं, 8,000-9,000 लोगों की मौतें हो रही हैं, इसमें आपको लगता है छोटी सी लापरवाही आपके लिए खतरा हो सकती है? अरे अभी आ रही हूँ भाई, रुक जाओ। तो देखिए, आप मास्क मत लगाइए, अपनी सेफ्टी के लिए लगाइए। अभी मैं अंदर से बाहर निकल रही। आपने भी मास्क नाक के नीचे क्यों किया? मेरा को नीचे आ गया होगा। मार्केट में आपको पता है केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लोग दिल्ली के अंदर डेली बेसिस पे बहुत टूट गया यार, तुमने ऐसी नजर लगाई मास्क की। नहीं, मेरी नज़र, हम तो आपकी सेफ्टी के लिए कह रहे हैं कि आपकी जान के लिए सेफ्टी कर रहा है। 8 महीने से बचे हुए हैं भाई। एक्सक्यूज मी, आपने मास्क क्यों नहीं प्रॉपर पहना? सर अभी वो थोड़ा सा वो चाट खा के। आपको पता है कि दिल्ली के अंदर केसेस इतने ज़्यादा दोबारा बढ़ रहे हैं, फिर भी ये यस थोड़ा सा। और पाकिस्तान से भी आज एक बहुत बड़ी खबर आई है। कुलभूषण जाधव को ईरान से किडनैप करने वाला मुल्ला उमर ईरानी मार दिया गया है। ईरानी को उसी पाकिस्तान ने मारा है जिसकी उसने मदद की थी। आखिर क्यों पाकिस्तान ने अपनी मदद करने वाले मुल्ला उमर को मार गिराया है? इसका राज छिपा है ईरान और पाकिस्तान की एक सीक्रेट डील में। ये खबर बहुत चौंकाने वाली है। ये खबर बहुत सनसनीखेज है। पाकिस्तान में इस खबर को पूरी तरह दबा दिया गया है। पहले जरा आप इस तस्वीर को गौर से देखिए। ये वो खूंखार आतंकवादी सरगना है जिसने कुलभूषण जाधव को ईरान से किडनैप करके पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के हवाले कर दिया था। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। एक गाड़ी के बगल में इसी आतंकवादी का शव खून से लथपथ पड़ा है। एक और तस्वीर देखिए, इसी आतंकवादी की लाश नजर आ रही है। इस आतंकवादी का नाम है मुल्ला उमर ईरानी। आखिर कौन था ये मुल्ला उमर ईरानी? ये वो मुल्ला उमर ईरानी बिल्कुल नहीं है जो तालिबान का एक बड़ा नेता था, बल्कि ये ईरान में पैदा हुआ बलूची नस्ल का ईरानी था और इसने ही ईरान में बिजनेस कर रहे कुलभूषण जाधव को किडनैप करके पाकिस्तान के हवाले किया था और इसीलिए आज इसकी मौत की खबर भारत के लिए एक बड़ी खबर है। सबसे पहले जरा मुल्ला उमर ईरानी की इस तस्वीर पर गौर कीजिए। सिर पर बलूचों वाली कैप, आंखों पर काला चश्मा और हाथों में राइफल। जरा शौक देखिए इस आतंकवादी के। कुछ और तस्वीरें देखिए। बंदूकों और लड़ाकों के साथ तस्वीरें खिंचवाने का इसको काफी शौक था। ये पाकिस्तान में ही अपनी आराम गाह में आराम फरमा रहा था। इस खूंखार आतंकवादी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि पाकिस्तान के जिस आर्मी चीफ बाजवा के लिए उसने इतना बड़ा काम किया, वही बाजवा उससे डबल गेम करेगा और एक दिन उसको दर्दनाक और खूंखार मौत देगा। ईरान का मोस्ट वांटेड मुल्ला उमर ईरानी पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के जिले केच के तुरबूत में रह रहा था। पाकिस्तान की पुलिस ने यहीं पर हमला करके मुल्ला उमर ईरानी और उसके दोनों बेटों को भी मार दिया। मुल्ला उमर ईरानी के दोनों बेटों के नाम है हसन और हुसैन।
मुल्ला उमर ईरानी अपने दोनों बेटों के साथ एक कार में सफर कर रहा था। पुलिस ने इन तीनों को सैटेलाइट टाउन इलाके में रोकने की कोशिश की थी। यही गोलीबारी में पाकिस्तान ने इन तीनों की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। पाकिस्तान में बलूचिस्तान की पुलिस ने खुद ये बात मानी है कि उन्होंने 3 ईरानियों को मार दिया है, लेकिन पाकिस्तान ये कभी नहीं बताएगा कि आखिर अचानक कुलभूषण जाधव के किडनैपर को मारने का कड़ा फैसला पाकिस्तान ने क्यों लिया। मुल्ला उमर ईरानी के खात्मे के पीछे पाकिस्तान की आर्मी और ईरान की सरकार के बीच एक बहुत बड़ी सीक्रेट डील हुई है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने मुल्ला उमर ईरानी के साथ बहुत बड़ा डबल गेम किया है। क्या है ये डबल गेम? ये पूरा डबल गेम आपको समझाएंगे, लेकिन पहले जरा देखिए पाकिस्तान के न्यूज चैनल पर चल रही ये ब्रेकिंग न्यूज। को अहम खबर दें, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ ने मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ईरानी वजीर खारजा की मुलाकात GHQ में हुई। मुलाकात में पाक ईरान दोस्ताना ताल्लुकात, सरहदी उमूर और दिफा के मामलात ज़ेर गौर आए। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक ईरान ताल्लुकात के फरोग से इलाकाई अमन और इस्तेहकाम पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। पिछले हफ्ते ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने पाकिस्तान की यात्रा की थी। जवाद जरीफ ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से मुलाकात की थी। इसके अलावा जवाद जरीफ ने इमरान खान के असली आका पाकिस्तान के आर्मी हेडक्वार्टर में कमर जावेद बाजवा से भी मुलाकात की थी। इसी मुलाकात के बाद अचानक पाकिस्तान ने सीक्रेट मिशन के तहत कुलभूषण जाधव के किडनैपर मुल्ला उमर ईरानी को मारने का फैसला किया। दरअसल ईरान की सरकार भी ये चाहती थी कि मुल्ला उमर ईरानी को मार दिया जाए। मुल्ला उमर ईरानी ईरान की सरकार का सबसे बड़ा दुश्मन और मोस्ट वांटेड आतंकवादी था, जिसने पाकिस्तान में शरण ले रखी थी। और ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ और पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के बीच यही सीक्रेट डील हुई। आखिर क्यों ईरान की सरकार मुल्ला उमर ईरानी का खात्मा करना चाहती थी, ये बात आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले गौर कीजिए मुल्ला उमर ईरानी के सबसे बड़े गुनाह पर, जिसकी वजह से एक बेगुनाह भारतीय नागरिक आज पाकिस्तान में सलाखों के पीछे है। कुलभूषण जाधव की जान आज पाकिस्तान में अटकी हुई है और उसका गुनाहगार मुल्ला उमर ईरानी था। पाकिस्तान ये दावा करता है कि उसने कुलभूषण जाधव को बलूचिस्तान में जासूसी करते हुए पकड़ा है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। सच्चाई ये है कि कुलभूषण जाधव का भारत की सरकार से किसी भी तरह का लिंक नहीं था। वो नेवी से रिटायर हो चुके थे और ईरान के चाबहार बंदरगाह पर अपना छोटा बिजनेस कर रहे थे। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने कुलभूषण जाधव को किडनैप करने के लिए मुल्ला उमर ईरानी की मदद ली। मुल्ला उमर ईरानी के बारे में पूरी बात जानने के लिए आपको ये नक्शा गौर से देखना होगा। दरअसल बलूचिस्तान एक पूरी भौगोलिक इकाई है। बलूचिस्तान 3 हिस्सों में बटा हुआ है। इसके 2 बड़े हिस्से पाकिस्तान और ईरान में है और इसका एक छोटा हिस्सा अफगानिस्तान में भी पड़ता है। मुल्ला उमर ईरानी ईरान की तरफ वाले बलूचिस्तान में काफी ज्यादा एक्टिव था। मुल्ला उमर ईरानी ईरान के एक आतंकवादी संगठन जैश-ए-उल-अदल का बड़ा नेता था। ये ईरान का एक अलगाववादी समूह है जो ईरान की तरफ मौजूद बलूचिस्तान को ईरान से अलग करना चाहता है। मुल्ला उमर ईरानी ने ही अपने गुर्गों को भेजकर चाबहार के कुलभूषण जाधव को किडनैप करवा लिया और ISI को सौंप दिया। इसके बदले में मुल्ला उमर ईरानी ने ISI से करोड़ों रुपए की डील की थी। बाद में एक बलूच एक्टिविस्ट ने ही ये बताया कि कैसे मुल्ला उमर ईरानी और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के बीच डील हुई। मुल्ला उमर नामी शख्स जो है ना, वो ईरान का बलूच है। वो पाकिस्तान के एजेंसी के लिए काम कर रहा है, ISI के लिए। उनको उन्होंने कहा कि हम आपको इतने पैसे देंगे, इतना मुआवजा देंगे कि आप ये शख्स को ईरान से पकड़ के हमारे हवाले कर दें। डबल डोर, जिसको डबल पिकअप कहते हैं हम लोग वहाँ बलूचिस्तान में, उनमें अपने आदमी चढ़ा के वहाँ से इस शख्स को ज़बरदस्ती उठा के आंखों पे पट्टी बांध के, माशकेल हमारा एक तहसील है और डिस्ट्रिक्ट चागे है, उसमें उनको लाके हवाले कर दिया कि ये आपका अमानत
और हमारे मुआवजा हमें दिया जाए। एक बार कुलभूषण जाधव पाकिस्तान की पकड़ में आ गए तो फिर मुल्ला उमर ईरानी की आईएसआई के लिए कोई खास कीमत ना रही। पाकिस्तान की आर्मी ने ईरान की नज़रों से बचा करके मुल्ला उमर ईरानी जैसे खतरनाक और खूंखार आतंकवादी को पाकिस्तान में शरण तो दी, लेकिन अपना काम निकल जाने के बाद उसको खत्म भी कर दिया। मुल्ला उमर ईरानी ने ईरान की सरकार की नाक में दम कर दिया था। 25 अक्टूबर 2013 को मुल्ला उमर ईरानी ने आतंकी संगठन जैश उल अदल ने ईरान के 14 सैनिकों को मारने की जिम्मेदारी ली थी। 26 अप्रैल 2017 को भी जैश उल अदल ने ईरान के 9 बॉर्डर गार्ड्स को मारने की जिम्मेदारी ली थी। मुल्ला उमर ईरानी के एक भाई को ईरान पहले ही फांसी दे चुका है। इसके दूसरे भाई को भी ईरान के सुरक्षा बल मौत के घाट उतार चुके हैं। और अब मुल्ला उमर ईरानी से भी ईरान की सरकार ने बदला ले लिया है। ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ और पाकिस्तान के आर्मी चीफ बाजवा की मुलाकात के सिर्फ 2 दिन बाद ही मुल्ला उमर ईरानी का गेम ओवर हो गया। इस तरह एक बार फिर भारत का ये आरोप सही साबित होता है कि कैसे पाकिस्तान पूरे एशिया में अपने गुर्गों से आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिलवाता है। आतंकवाद आज विश्व के सामने सबसे बड़ी समस्या है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आतंकवादियों को समर्थन और सहायता देने वाले देशों को भी दोषी ठहराया जाए और इस समस्या का संगठित तरीके से मुकाबला किया जाए। हमें खुशी है कि रूस की अध्यक्षता के दौरान ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी को